उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से दलित वोट बैंक को लेकर सियासी बिसात बिछती हुई नजर आ रही है। बहुजन आंदोलन के जनक माने जाने वाले काशीराम की जयंती अब राजनीतिक रणनीति का बड़ा केंद्र बनती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 15 मार्च को काशीराम की 91वीं जयंती पूरे प्रदेश में बहुजन दिवस या पीडीए दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि यह कदम सिर्फ सम्मान का कार्यक्रम नहीं बल्कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटों को एक साथ जोड़ने की सियासी रणनीति का हिस्सा है और इसी रणनीति के जरिए सपा अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और अब मजबूत करना चाहता है। क्या होगा अगर सपा काशीराम की रणनीति को लेकर उतरे और इसी पर आपको बता दें कि पलटवार करती हुई मायावती आई हैं। अब दोनों का ये सियासी संग्राम किस हद तक जाएगा, ये विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में करीब 20% दलित वोटर की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में सपा अब अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ दलित मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सपा का मानना है कि अगर दलित और अति पिछड़े वर्ग का भरोसा पार्टी के साथ जुड़ता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव का बड़ा सियासी समीकरण बन सकता है और यही वजह है कि सपा अब लोहिया की विचारधारा के साथ साथ अंबेडकर और काशीराम जी की विरासत को भी अपने राजनीतिक विमर्श में जगह दे रही है। हालांकि सपा की इस कवायद से बहुजन समाज की पार्टी की मुखिया मायावती नाराज नजर आ रही है। मायावती ने सपा को इस कदम को और देखिए असरवाद और राजनीतिक नाटक बाजी बताया है। उनका कहना है कि सपा का इतिहास दलित और पिछड़े वर्ग के खिलाफ रहा है। अब चुनावी फायदा लेने के लिए काशीराम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बता दें कि बसपा नेताओं का यह भी आरोप है कि जब सपा की सरकार थी तब काशीराम के नाम पर बने जिले और संस्थानों के नाम बदल दिए गए थे। ऐसे में अब उनकी जयंती मनाना सिर्फ वोट की राजनीतिक मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो सपा की रणनीति साफ है कि बसपा के कोट दलित वोट बैंक में सेंध लगाना। 2012 की बात करें तो आपको बता दें कि बसपा का सियासी ग्राफ लगातार गिरा और 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक का कुछ हिस्सा सपा की ओर झुकता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में अखिलेश यादव अब अपने वोट शेयर को 32% से बढ़ाकर 40% से ज्यादा करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय का एक साथ आते हैं तो सपा के राजनीतिक आधार और मजबूत हो सकता है। अब ये देखना होगा कि 2027 के विधानसभा में क्या ये दोनों एक गठजोड़ करके या गठबंधन करेंगे या अलग अलग रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आइए जानते हैं क्या है। यानी साफ है कि काशीराम की जयंती अब सिर्फ एक स्मरण दिवस नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोटों की साधने की नई सियासी चाल बन गई है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के सहारे बहुजन राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मायावती अपने कोर वोट बैंक को बचाने के लिए सपा पर लगातार हमलावर कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि बहुजन आंदोलन के जनक काशीराम की विरासत पर चल रही सियासी जंग में आखिर दलित समाज का भरोसा किसके साथ जाएगा, सपा या बसपा? बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है और यही आने वाले चुनावी की राजनीति तय करेगा। तो 2027 में देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आखिर इन कहीं ना कहीं जो कोर वोट बैंक है किसकी तरफ झुकाव आता है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आगाज टाइम।